हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का वीसीसी सागर में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे रखा है। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, और ये फाइल मैंने गूगल ड्राइव की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन्स पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो एक डायग्राम हमारे को दे रखा है। वो डायग्राम हमारा क्या है कि ये क्या है, इधर हमारे पास नेगेटिव प्लेट है और इधर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसमें क्या है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, और यहाँ पे क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, और क्या है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, 1.5 × 10⁻² मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा कोई सा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें पता है कि ये अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन पर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें पूछ क्या रखा है कि कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो टाइम हमें निकालना है। तो सिंपल हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, S = ut + ½ a² ठीक है, जिसमें S हमें पता है, u = 0 पता है, हमें टाइम निकालना है और एक्सेलरेशन हमें पता करना होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे पता करेंगे, वो ऐसे कि अब F = क्या होता है, F = Q × E। ठीक है, ये हमारा होता है। अब क्या है कि F = क्या होता है, ma भी होता है, ma होता है = QE, हम ये भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि m क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है हमारा, वो मास हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा 9.1 × 10⁻31 kg होता है, इनटू ये एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, = Q, चार्ज कितना होता है इस पे 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 2 × 10⁴। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देंगे, ये हमारा क्या है 2 × 10⁴। ठीक है, तो इससे जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा A = क्या आएगा 1.6 × 10⁻19 × 2 × 10⁴ अपॉन 9.1 × 10⁻31। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 3.5 × 10⁻15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या पता है, S पता है, U 0 है, ये पता है, A हमने निकाल लिया और हमें सिर्फ टाइम निकालना है। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, S = अब S क्या है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर था, मतलब × 10⁻² मीटर्स। ठीक है, तो 1.5 × 10⁻² U तो 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास 1/2 इंटू A क्या है 3.5 × 10⁻15 हमें निकला है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम का स्क्वायर ये हम क्या लिख सकते हैं, T² = ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1.5 × 10⁻² अपॉन 3.5 × 10⁻15। ठीक है, तो T = ये क्या हो जाएगा √ ये पूरा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा टाइम आया है जब हम इस पूरे रूट को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा
2.92 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड्स। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, t इज इक्वल टू, क्योंकि 10 की पावर -9 को हम क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.92 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा टाइम निकल गया जो क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का वो इसी तरह से सॉल्व होगा, बस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाएगा और ये जो है हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। सॉल्व हमें इसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 देख लिया। अब और भी जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी बेसिक हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता रखे हैं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, बाकी जो डेरिवेशंस थे, टॉर्क के डेरिवेशन, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के डेरिवेशन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, मतलब डेरिवेशन जितने भी है फिजिक्स में वो आपको याद रखना है। जितने भी डेरिवेशन मैंने बताए हैं वो सब आपको याद रखना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करके रखनी है। क्योंकि जैसा कि मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे के सीधे डेरिवेशन है, ठीक है। तो उन डेरिवेशन को आपको अच्छे से याद करना है और अब मैंने उन डेरिवेशंस को करवाया भी है, ठीक है। तो उनको आप लेक्चर्स में देख सकते हैं जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। और जो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है मैंने उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, जैसे आज के लेक्चर में मैंने दिया था और पिछले 1-2 लेक्चर्स में दिया था। तो आगे के भी लेक्चर्स में मैं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे या फिर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।